जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अंकित जैन शास्त्री श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला के अंतर्गत इष्टोपदेशी ग्रंथ के श्लोकों के अर्थों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि ये जीव किसी भी प्रकार कोई भी सुखी नहीं है, सुख दुख मात्र भ्रम मात्र ही है, ऐसा आचार्य भगवंत ने बताने का अगले श्लोक इस श्लोक में बताया। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़े, उससे पहले हम समंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जल पंचमिष्ट भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूजन रियापक संत मुनि पुंगव 160 सुधा सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौकर महामुनि राज की जय। आइएगा अगले श्लोक की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले हम बोलेंगे, फिर आपकी स्क्रीन पे शो होगा, फिर आप सभी बोलेंगे। मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तपुमान पदार्थानाम यथा मदनम को द्रवई। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलिएगा। मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तपुमान पदार्थानाम यथा मदनम को द्रवई। इस श्लोक में बताया गया है जो मोही व्यक्ति होता है वो किसी भी स्वरूप को नहीं जानता, वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। कि मोह यानी मोह महामद जब अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, जो मोही व्यक्ति होता है, जो किसी प्रकार का मोह होता है, वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। ये बताने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं श्लोक में। शब्दार्थ देखें। मोहेन यानी मोह से, संव्रतम ज्ञानम ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम आत्म स्वभाव को, नहीं लभते नहीं जान पाता, यथा जैसे, मदनम को द्रवई नशीले कोंदों के खा लेने से, मत्त प्रमाण मूर्छित बेखबर मनुष्य पदार्थाना पदार्थों को ठीक तरह नहीं जान पाता। भावार्थ देखें। जिस तरह शराब भांग कोंदे मतलब कोई नशीला पदार्थ को पीकर या खाकर मनुष्य नशे में चूर होकर उन्मत्त हो जाता है, उस नशे में वह अपनी स्त्री को बहन या पुत्री समझ बैठता है, या बहन या पुत्री आदि को अपनी स्त्री समझकर उनके साथ व्यभिचार करने को तैयार हो जाता है। उसे अपने आप का और शरीर का भी ठीक तरह से विचार नहीं रहता। इसी तरह निश्चय से मोहनीय कर्म के उदय से वस्तु के यथातम्य प्रकाशन में असमर्थ हुआ ज्ञान स्वकीय असाधारण भाव को प्राप्त नहीं करता। ज्ञान धर्म है और आत्मा धर्मी। धर्म और धर्मी में तादात्म्य संबंध है, मतलब दोनों एक संबंध है। एक होगा तो दूसरा होगा, अतः धर्म के ग्रहण से धर्मी का ग्रहण होता है। इसलिए ये यहाँ पर ज्ञान शब्द से आत्मा जानना चाहिए। अनादिकाल से मोह से आच्छादित हुआ आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जान पाता। अर्थात ये बताने का, ये आचार्य भगवान के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ को खा ले या पी लेने से बेखबर हो जाता है और पागलों की तरह स्वभाव करता है, अपनी स्त्री को पुत्री समझता है, पुत्री को स्त्री समझता है, व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से मोहनी कर्म से जो आत्मा ढकती है वो अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है। अर्थात का शरीर आदि के स्वरूप को न समझता हुआ आत्मा शरीर आदि को किसी दूसरे रूप में मान बैठा। इसी अर्थ को आचार्य आगे विवेचित करते हैं। आगे श्लोक में देखेंगे। मोही पर पदार्थ को अपना मानता है। जो मोही जीव होता है, मोही व्यक्ति होता है, वो दूसरे पदार्थ को अपना मानता है। ये बताने के लिए अगले श्लोक में कह रहे हैं। वपुरग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथा निस्वभावानि मूढ़स्वानि प्रबध्यते। चलिए पढ़िएगा एक बार फिर से, आपके शरीर में दिख रहा होगा। वपुरग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथा निस्वभावानि मूढ़स्वानि प्रबध्यते। शब्दार्थ देखें। वपु ग्रहम अर्थात शरीर और ग्रह, धनम दारा धन स्त्रियां, पुत्रा मित्राणि पुत्र मित्र और शत्रु यानी शत्रु, सर्वथा
सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ यानी मोही प्राणी इन्हें स्वानी प्रबद्धते अपना समझता है। स्वभाव देखें, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि जितने भी दृष्टिगोचर होने वाले चेतन व अचेतन पदार्थ सर्वथा द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से बहिरात्मा इन पदार्थों का अपना समझता है। इनके संयोग से अपने आप को सुखी अनुभव करता है और वियोग से अपने आप को दुखी मानता है। किसी को अपना बेरी समझकर उससे द्वेष करता है तथा उससे भयभीत होता है। इसी तरह राग, देश, भय, शोक आदि अनेक प्रकार के विकारी भाव संसारी आत्मा में मोह के कारण ही हुआ करते हैं। अर्थात बता रहे हैं कि जो मोही व्यक्ति होता है वो पर पदार्थ को अपना समझता है, और जैसे कुछ भी चीज का संयोग होता है तो सुखी मानता है, और किसी चीज का वियोग होता है तो अपने आप को दुखी समझता है। इसी तरह से जो विकारी भाव हैं ये भी संसारी आत्मा को मोह के कारण हुआ करते हैं। अगले बता रहे हैं अथाने का शरीर, कुटुंब आदि पदार्थों को जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक या एवं हितकारक समझे जाते हैं वे कैसे हैं। तो आगे के श्लोक में आचार्य बताएंगे कि कैसे होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए इष्टोपदेश ग्रंथ के अर्थ के श्लोकों के अर्थ को यदि आपको समझ में आ रहा हो और आप हमसे जुड़ करके आगे इष्टोपदेश जी ग्रंथ के श्लोकों के अर्थ को समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सादर जय जिनेन्द्र।